है। तुफैल बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है तुफैल। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा था, सारे अपने कैंडिडेट उतारे थे यूपी के सभी जिलों में, लेकिन उस चुनाव में इनको करारी हार मिली थी और इनका खाता भी नहीं खुला था। उसके बाद से इनका आरोप जो आया था, जो बयान आया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि इस बार यूपी के मुसलमानों ने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब वो साफ कह रहे थे कि मुस्लिमों ने धोखा दिया है इस बार उनके पार्टी को। तो क्या केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही मुस्लिम वोटर ही थे जिनसे ये इनकी सरकारें पहले बनती थी या इनका सीट निकलता था? तो ये आरोप आपके नज़र में कितना सही है? क्योंकि उसमें मायावती में पिछड़े, दलित और जनरल हर वर्ग के लोग रहते थे जब अपने चरम पे थी मायावती। तो इस आरोप को आप कितना सही देखते हैं, गंभीरता से कितना लेते हैं कि आने वाले चुनाव होने हैं, फिर मुस्लिम कैंडिडेट का इनको सहयोग चाहिए होगा? देखिए, उसके पीछे की एक वजह ये भी कह सकते हैं इमरान की, जिस तरीके से जो वो साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो है कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर इंडिया गठबंधन से भी ना उनका गठबंधन हो पाया और ना ही एनडीए के साथ जो है उनका गठबंधन हो पाया। जब वो अकेली उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया उसके बाद जो है साफ तौर पर जो है करारी हार उन्हें नसीब हो गई। जब करारी हार उन्हें नसीब हुई तो उनका ये बयान सामने आ गया कि भाई मुसलमानों ने जो हमें धोखा दे दिया और हमें जो वो वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा नहीं, इस वजह से जो हमें हार का सामना करना पड़ा। तो ये अब उनको समझना होगा कि केवल आप मुस्लिमों की वोटिंग लेकर के या फिर मुस्लिमों को रुझा करके आप आगे नहीं जा सकती हैं। अब आपको सभी दलों को सभी वोटरों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप केवल जो दलित वोटरों को या फिर कोर दलित वोटरों को आप साथ लेकर चलती थी, आप उसे साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। एक किसी के साथ जो है कहते हैं ना कि अकेला चना जो है वो भांडा नहीं फोड़ सकता है, जिस तरीके से कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है अब खुद मायावती को समझना होगा। रही बात उनके बयान की, तो उनका बयान उस वक्त भी चर्चाओं में जो था और अभी आपने जिक्र किया तो अभी भी जो वो चर्चा में आया है। देखना होगा कि आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति रहती है। क्या वो दोबारा क्या दलित वोटरों के साथ जाएंगे, मुस्लिम वोटरों के साथ जाएंगे? क्योंकि यूपी में बड़ा रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अखिलेश यादव जो है, आप खुद ही सोचिए, आप पीडीए का नारा दे चुके हैं। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी उन्हीं वोटरों को लेकर जो है वो लगातार पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने की बात करती है। अब दूसरी तरफ मायावती का आपने बयान जिक्र किया कि किस तरीके जो है उन्होंने कहा था कि भाई मुसलमानों ने हमें धोखा दे दिया। तो कुल मिलाकर जो है वो मुसलमानों वोटों पर जो है वो तीनों पार्टियों की नजरें साफ तौर पर टिकी हुई हैं। जो भी पार्टी इसे ग्रैब करेगी, जो भी पार्टी इस मौके को कैच करेगी, वो कहीं ना कहीं जो वो कामयाब हो पाएंगी। मायावती को इसमें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास जो है वो केवल एक ही विधा है। तुफैल जी, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बात तो सही है कि मायावती की ही बसपा एक ऐसी पार्टी है, मायावती की एक ऐसी पार्टी है जो यूपी में हर वर्ग के वोटों को छीन सकती है। अगर मायावती की पार्टी चाहे तो उनका दलित SC ST वर्ग का वोट तो है ही, OBC भी खींच सकती है, मुस्लिम भी जा सकते हैं, और सवर्ण जाति के जो वोट बैंक हैं वो भी मायावती खींच सकती हैं। बसपा ही एक ऐसी पार्टी, बस अगर भाजपा करेगी तो उनका वोट बैंक कोर है, सपा का यादव मुस्लिम और कुछ अदर्स वोट बैंक हैं। लेकिन बसपा अगर चाहे यूपी की राजनीति में तो ये वोट बैंक अपने जो इनके हिस्से की जो छिटक कर भाजपा में गए हैं, कुछ सपा में गए हैं, इनका जो कोर वोटर थे उनको भी समेटने में कामयाब हो सकती है 2000 आने वाले 27 के चुनाव में। और ये क्या लग रहा है कि किसी गठबंधन, किसी पार्टी की तरफ रुख करना चाहेंगी, भाजपा की तरफ या सपा की तरफ? ये तो एनडीए चल रहा है और गठबंधन चल रहा है, तो किसके तरफ क्या लग रहा है कि मायावती किसके तरफ इस बार जा सकती हैं? क्योंकि अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगी। मैं वही कह रहा हूँ कि उनको किसी एक किनारे उनको जो है वो साफ तौर पर होना चाहिए और फिर वहां से जो वो चुनाव लड़ती तो ज्यादा बेहतर उनको मुफीद होता, ज्यादा बेहतर उनको फायदा नजर आता। फिलहाल जो है वो बड़ी खबर यही है, देखना होगा कि आखिर वो किस तरफ जाती है, नहीं जाती हैं। रही बात, आपने इसका जिक्र किया कि मायावती एक ऐसी नेता रही हैं जिन्होंने हर वर्ग को रुझाने में, हर वर्ग के वोटर को पाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अगर अभी इमरान, जिस वक्त हम ये लाइव कर रहे हैं, फिलहाल उनके हाथ से वो क्रंची मोमेंट जो है वो छूट गया है। फिलहाल उनके भाषणों में ये साफ तौर पर नजर आता है, वो बहुत कम जो है वो अटैकिंग मोड पर नजर आती है। आप क्रिकेट में समझते होंगे कि कभी कभी जो वो अटैकिंग मोड भी खेलना पड़ता है, तो वो फिलहाल अटैकिंग मोड जो है वो फिलहाल मायावती के पास नहीं है। अभी जिस वक्त ये लाइव हम कर रहे हैं
आने वाले दिनों में ये अटैकिंग मोड उनको लाना पड़ेगा। जब वो अटैकिंग मोड वो ले आएंगी तो कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि मायावती जो है एक बार दोबारा कमबैक भी कर ले। इसमें कोई बहुत असंभव वाली बात नहीं होगी। और अगर वो कमबैक करेंगी तो वो किसी के साथ उनको रहना पड़ेगा, ये भी एक बात है इमरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।